नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और ये आज मेरी पहली वीडियो है। आप सभी को जैसा पता है कि मैं बीसे पे काफ़ी समय से वीडियोस को बना रही हूँ और मैंने कभी फेस रिवीलिंग नहीं किया था। तो ये आज की मेरी फर्स्ट वीडियो है और आप सभी को अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके सेम वैसे ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जैसे पहले बोलते आ रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आज इस वीडियो में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि कुछ लगे आपको कि वीडियोस अच्छी नहीं बनी, कुछ गड़बड़ी हो, तो उसके लिए मैं पहले से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है एक्चुअल में कि कैसे बनाई जाती है वीडियोस को। और अभी सीखते सीखते मैं मतलब बनाने लग जाऊँगी तो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। क्योंकि देखो, मैंने मेनली जो वीडियो है ये इसलिए बनाई है कि आप लोगों को बताने में दिक्कतें हो रही थी मेरे को, कि बहुत सारी बातें होती हैं ना, जैसे कि बीसीए में हम लोग एक्सपीरियंस अपना शेयर नहीं कर पाते और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो रिटेंशन वगैरह भी कम हो जाता है। लोगों को लगता है कि बता रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड्स को लगाना पड़ता था, विजुअल्स लगाने पड़ते थे, तो उसमें बहुत डिले होता था और जिससे हम जल्दी से जल्दी आपसे इंटरेक्ट नहीं हो पाते थे। तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि बीसीए वाले स्टूडेंट्स मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो मैंने बताने जा रही हूँ कि आज की इस वीडियो में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नए एडमिशन ले रखी हो, आप लोगों ने पहले से एडमिशन ले रखा है, आप स्टडीज़ वगैरह कर रहे हो, तो एक्चुअल मेन मतलब क्या बैठता है कि हम लोग जो है स्टडीज़ तो करना शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन स्टडीज़ करने में फ़र्स्ट फेज़ में जब होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जब होते हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर आउट हो जाता है। एक दो सब्जेक्ट में अगर बैक आ जाती है तो वो कोई बात नहीं होती। लेकिन जब सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं, फोर्थ में जाते हैं, अन्य अदर सेमेस्टर्स में जाते हैं, जैसे आगे ग्रो करते हैं, तो हमें लगता है कि यार लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं। क्योंकि हम पढ़ के इसमें रहे, हम इग्नू में स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि हम लोग अगर ये कर लेते तो जल्दी जल्दी हम लोग कमाई करते, है ना। देखिए, ये कहावत कही गई है कि जितना आप चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा, है ना। उसी प्रकार से जितना, और ज़्यादा मीठा भी नहीं करना है, मतलब इतने लिमिटेड सिचुएशन में, तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को ज्ञान से भरोगे उतना ही ज़्यादा आपका ज्ञान जो है वो निकल के बाहर आएगा, उतनी अच्छी तरीके से आप जानोगे। तो बीसीए का आप लोग ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेते हो, तब आप लोग किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी काम के लिए आगे जाते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है और आपको करने में भी आसानी हो जाती है ना। और बजाय इसके कि बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो वो पढ़ाई को स्किप कर देते हैं। 1 साल, 2 साल, 6 महीने ऐसे बीत जाता है, वो नहीं करते हैं स्टडीज़ को। और एंड की जैसे कि होता है ना, जो 3 साल का सेमेस्टर, 3 साल का ईयर होता है, इसमें आपको 3 साल वो और देता है। कौन? इग्नू वाले। तो 3 साल का जो आपको और ईयर मिला है, बच्चे क्या है, 3 साल तो उन्होंने वैसे ही गवाए, 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर कंप्लीट करके हैं पर गवाए। लेकिन उसके अन्य जो 3 साल और मिलते हैं ना एक्स्ट्रा, उसमें भी उन्होंने 2 साल 1.5 साल ख़त्म कर दिए हैं। अब कहते हैं मुझसे आके कि मैम हम अब कंप्लीट करना चाहते हैं तो कैसे कंप्लीट करें। तो मैं आपको पहले से अवेयर कर देती हूँ इस चीज़ के लिए कि ये ऐसा होता है। तो ये रखें कि कंसिस्टेंट रहें, टाइम वेस्टिंग ना करें। बेशक आपके किसी भी काम के लिए ना हो, लेकिन अगर आपने उसको, इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है, आपने अगर बीसीए में एडमिशन ले लिया है, तो अब आपको वो करना ही करना है, ये मान के आपको चलना है। अब बीसीए की बात ही नहीं है, या बीकॉम वगैरह, एमटेक वगैरह, कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, सबके लिए सेम बात है। ठीक है, तो पहली चीज़ है हार नहीं माननी। कोई कितना भी कहे कि भाई तू वो कर लेता और वो ज़्यादा बेटर था, ये क्यों कर लिया, मत सोचना। लोग बोलने वाले बहुत मिलेंगे। सजेशंस अपने आप से लिया करो। सजेशन आप सबसे लो, लेकिन खुद से भी पूछा करो कि क्या मेरे लिए वो डिसीज़न सही है जो मुझे बताया किसी ने, या जो मैंने चूज़ किया था वो सही है। थोड़ा बैठ के एक कॉपी पेन लेके उसके डिसएडवांटेजेस बोलते हैं और एडवांटेजेस बोलते हैं, क्या इसका फ़ायदा कितना है, उसका नुकसान कितना है, वो निकालो। और फिर तुम्हें जो एनालाइज करने के बाद समझ में आता है ना, उस चीज़ पर डिसीज़न लो। ऐसे ही किसी ने बोल दिया और डिसीज़न ले लिया, ये मत करना। और ये बात, अगर आप बीसीए में एडमिशन ले चुके हैं तो मेरी बात को बहुत ध्यान सुने। बीसीए में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, और ख़ासकर इग्नू में एडमिशन लिया है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसके लिए? स्टडीज़ खुद करनी है, समझना भी खुद है, क्लासेस वगैरह भी खुद के लिए ही करनी है, खुद से ही समझनी है, सब कुछ अंडरस्टैंड खुद से करना है। इसमें मेन चीज़ होती है कि आप अगर एडमिशन ले चुके हैं तो लास्ट ईयर पेपर से स्टडीज़ करो। इग्नू वाले स्टूडेंट्स स्पेशली आपको बोला जा रहा है कि लास्ट ईयर पेपर से ही स्टडीज़ वगैरह करें। बाहरी पेपर से आप लोग, मैं जैसे बोलूँ कि कोई बुक्स वगैरह है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके जो लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए ना, वही आप लोग इनफ है आपके स्टडीज़ करने के लिए। उनके क्वेश्चंस को उठाओ, उनको स्टडी अप करो, उनके पॉइंट्स को देखो कि उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में जानो, चीज़ों को सीखो। और फिर उसके बाद जब आपका वो मतलब समझ जाओगे आप इस चीज़ को, तो अंडरस्टैंड हो जाएगा, उसकी टॉपिक्स उसके क्लियर हो जाएंगे आपको पास, तो आपको क्या है, दिक्कतें नहीं आएंगी। किस चीज़ में? एग्जाम्स टाइम पे कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं, खुद से बना के लिख सकते हो, ये फ़ायदा मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है, तो रही बात, अब एक चीज़ मैं आपको बता रही थी कि बहुत जो ज़रूरी होती है
वो ये है कि जॉब्स, मेन पर्पस होता है हम लोगों का काम करने का जॉब्स। अब जॉब से रिलेटेड एक बात बता दूँ, ये सोच के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लेना कि वहाँ पे हाईएस्ट ऑफ द पैकेजेस आते हैं। ये हम प्रायोरिटी रखते हैं, प्रायोरिटी हम ये बहुत रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी ये रखना कि क्या मैं इस चीज़ के लायक हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा या नहीं कर लूँगा, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा मेन मोटिव है। मतलब जैसे कि अब मैं बताती हूँ आपको बहुत आसान तरीके से। एक स्टूडेंट है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एक कहानी सुनाती हूँ। एक स्टूडेंट है, उसने एडमिशन लिया, उसने क्या देखा था कि अच्छा हाँ यार, ये यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे पैकेजेस आते हैं, 4-5 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का भी पैकेज आ जाता है। भाई तुम पैकेज देख रहे हो और अपने आप को देखो कि क्या आपको इंटरेस्ट कितना है। अगर बैचलर हो, अभी नई नई स्टार्टिंग कर रहे हो, बीसीए के लिए नई नई स्टार्टिंग कर रहे हो, तो कुछ पता नहीं है आप लोगों को, लेकिन हाँ अभी आपको पता क्या है, इतना पता है कि आप एडमिशन ले रहे हैं, पैकेजेस आता है, वो ओके है, फाइन है, बट क्या आप पढ़ पाओगे, क्या आप कर पाओगे? क्योंकि माँ बाप के पैसे भी को भी आपको खर्चा नहीं करना है, फालतू के खर्चे नहीं करने। ठीक है, अगर आपके पास इनफ है तो आपके पास है, आपके फाइनेंशियली आप लोग स्ट्रांग हो अपने घर से, तो आपको भी इनफ खर्चा नहीं करना है। और अगर नहीं भी हो, खुद से भी कमाओगे तब भी नहीं करना है। ये सोच के चलना है कि मेरी घर की फाइनेंशियल हालत किस तरीके से है, मैं कमा रहा हूँ तो मुझे कौन से में एडमिशन लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, वो सबको भी मायने दिमाग में रख के फिर हमें सब चीज़ों का डिसीजन लेना पड़ता है। क्योंकि 12th के बाद ही हम लोगों की असली लाइफ शुरू होती है, प्रोडक्टिव लाइफ शुरू होती है। ठीक है, उससे पहले तो हम लोग बेशक मज़े कर चुके हैं, लेकिन मेन लाइफ हमारी वहाँ से शुरू होती है। तो ये आपको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेज मत देखना, पैकेज देख लिए, चलो मान लो 12 लाख का पैकेज, और आप इनफ भी हो कि आप आपके पेरेंट्स जो है उसको फुलफिल कर सकते हैं, किसको, आपकी फ़ीस वगैरह को। तो अब क्या करना है, एडमिशन ले चुके हैं, अब आपको क्या है, पूरी शिद्दत के साथ उसके में मेहनत करनी है, पूरी जान लगा के मेहनत करनी है। जो चीज़ सिखाई जाती है उसको सीखो, वहाँ नहीं सिखाया जा रहा, वो टॉपिक्स लेक्चर्स ऐसे देके चले जाते हैं, तो आपका काम क्या बनता है कि आप उस चीज़ को खुद से बैठो। यूट्यूब पे आजकल सब कुछ अपलोड है, आप उसको बैठ के सीखो, समझो वगैरह सब कुछ करो। मैं तो कहूँगी यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सब कुछ सीख सकते हो एज़ कंपेरिजन तो आप लोग जाके कहीं लाइव सीखो। और लाइव सीखने का कुछ मज़ा ही अलग होता है, ये बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें लाइव एक्सपीरियंस मिलता है। लाइव एक्सपीरियंस मतलब कि हम खुद से जाके लैपटॉप वगैरह पे काम करके उस चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बीच में हम बैठ के काम करते हैं, टीचर्स के सामने काम करते हैं, तो हमें समझने में, सीखने में, समझने में, पूछने में किसी चीज़ के डाउट्स को आसानी पड़ती है कि भाई टीचर से जाके फटाफट से पूछ के चले आए हम लोग, है ना। तो वही चीज़ है ना। तो बात समझ में आ गई होगी, आई होप। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को कि मेनली हमें मेन फोकस करना पड़ता है कि हमारे पास जो है क्वालिटी कितनी है, क्या हम कर पाएंगे, उसको नहीं कर पाएंगे। और आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो है बहुत सारे इनफ स्टूडेंट्स होते हैं जो 10 लाख 12 लाख के पैकेजेस को देखने के बाद कौन सी नौकरी पर लगते हैं, 15,000 की, 12,000 की नौकरी पर लगते हैं, 8,000 की भी लगते हैं बहुत लोग। तो वो नौकरियाँ किस टाइप की हैं, वो उनकी नॉलेज के हिसाब से नौकरी है, क्योंकि आप गए को आपको भगवान ने अच्छे स्टैंडर्ड में दे दिया था, लेकिन आपने अपना स्टैंडर्ड खुद का नहीं बढ़ाया। आपने ये चीज़ नहीं सीखी कि भाई मुझे जो है मतलब आपने ये नहीं चीज़ सीखी कि आपको कितना आता था, आपने कितना गेन अप किया, आपने कितनी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाए, इंटरव्यूज़ वगैरह दे पा रहे, नहीं दे पा रहे, कॉन्फिडेंस वगैरह आपका कहाँ लाया करता है, और आपने कितना टाइम वेस्टिंग किया अपने कॉलेज टाइम में। कॉलेज टाइम इज़ द प्रोडक्टिव टाइम, आपके पास लिमिटेड वैसे ही कम है, और अपना समय लगाएं, चीज़ों को सीखें और फिर उसे एक्सप्लोर करें। तो आपका जो है पैकेज भी आएगा, आपको पैकेज भी मिलेगा, क्योंकि कंपनी सबके ज्ञान को देख के पैकेज देती है, ना कि आप लोगों की डिग्री को देख के पैकेज देती है। डिग्री आप लाख रख लो, डिग्री तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, जब तक आप लोगों को उसकी बारे में, उस चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, तो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी डिग्री का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये आई होप से सभी डाउट्स अब आपके क्लियर हो गए होंगे। जो मैं बताना चाह रही थी वो मैंने बता दिया आप लोगों को। और बीसीए वाले स्टूडेंट्स, एक चीज़ वो भी रहती है कि जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम्स टाइम पे, इग्नू की बात करते हैं हम यहाँ पे मेनली फोकस करके, एग्ज़ाम्स टाइम पे काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते वक्त मतलब यहाँ पे बोल देता है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप लोग एडमिशन की फ़ीस को पे कर दो। देखो मैं बोल दूँगी कि फ़ीस पे कर दो, आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, हम लोग का स्ट्रेस लेवल जो है डाउन होता है, तो हम लोग बहुत थके होते हैं, तो हम भूल जाते हैं और हमारा 6 महीने का आगे का बर्बाद हो जाता है।
बर्बाद ना हो तो पहले से कर दो, वेल बेटर रहेगा। और रही बात एग्ज़ाम्स की, जो फॉर्म है यहाँ पे इग्नू में देखो मैं बताती हूँ क्या होच पोच चल रहा है, मिक्सअप चलता है, बहुत मिक्सअप चलता है यहाँ पे। जब आप सोचोगे कि जैसे बाकी कॉलेजेस में होता है ना कि हमें क्लासेस के लिए शेड्यूल बताए जाएंगे, हम जाएंगे, जैसे स्कूल टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे, जाएंगे सीखेंगे समझेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉलेज है जैसे कि आपको टीचर्स बोलते आए होंगे 12th क्लास तक कि हम यहाँ पे आप लोगों को बोल रहे हैं और आपको वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगी कि कोई नहीं बोलता, यहाँ कोई नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता। आपको खुद के लिए खुद को बोलना पड़ेगा कि आप पढ़ ले, या खुद के लिए खुद को टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ इतना सारा सिलेबस है, अभी से नहीं पढ़ेगा तो एग्ज़ाम्स टाइम पे कैसे कंप्लीट करेगा, ये हमें खुद से बोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हम खुद ही अपने आप की जिम्मेदार हो जाते हैं। जिम्मेदारियाँ सहने वाली यहाँ पे आपकी जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आपको इसी चीज़ के लिए काम करना है अपने आप पे, कि अपने आप को सिखाओ, अपने आप को समझाओ। कोई भी आपके पास यहाँ पे मतलब आपके साथ जो है अच्छा होता है बुरा होता है, जो भी चीज़ होती है, तो अपने आप को समझाओ, सिखाओ और अपने आप के सारे डाउट्स वगैरह को सब कुछ क्लियर करो, क्योंकि कोई भी डाउट्स क्लियर करने वाला नहीं आता है। टीचर्स वगैरह भी यहाँ पे नहीं देते हैं। और दोस्त वगैरह की बात कहें तो लोगों को लगता है कि कॉलेज टाइम है तो फ़न टाइम है, फ़न करें, घूमें फिरें और वगैरह। रील्स आजकल जान रहे हो बहुत ज़्यादा हो रही है, रील्स वगैरह बना रहे हैं लोग, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। इस चीज़ को स्किप अप करें, मैं तो ये बोलूँगी कि अपने काम पे फोकस करें। जब आप कुछ बन जाएंगे ना, तब ये चीज़ करने के लिए बहुत टाइम है। आराम से कोशिश करो कि अभी जल्दी से जल्दी बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास अभी जवानी है, मतलब जवान हो, अभी यंगर हो, और अभी जितनी जान लगा सकते हो वो ज़्यादा जान रहेगी। वो जोश बोलते हैं ना, जवानी का जोश, उसे अच्छे कामों में लगा दो उस चीज़ को, ताकि आप लोग का प्रोडक्टिव मटेरियल निकल के आए। बाद में आराम से मज़े करो। आपका से इतना फाइनेंशियल आप लोग इंडिपेंडेंट किसी पे भी नहीं होगे, अपना पे डिपेंडेंट होगे। और भी चीज़ें आप लोग को सीखने समझने की जो क्षमता है वो यंगर एज में ज़्यादा अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू आपकी थोड़ा सा और एज होने के बाद, है ना। इसलिए मैं आपको बता रही थी, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे जल्दी गेन अप कर लेते हैं, तो छोटे बचपन से जो चीज़ सिखाई जाती है वो बच्चे जल्दी गेन कर लेते हैं। अब चलो मान लो बचपन तुम्हारा चला गया, यंगर एज तो है ना, यंगर एज में बच्चा जवानी में मतलब एक तरीके से जोश में होता है कि जो उसको कहा जाए, जो उसको सोचता है वो कर लेता है। बट बचना इस चीज़ से है, किस चीज़ से बचना है आपको? 2-4 चीज़ों से बचना है। पहली चीज़ तो लड़कियों का चक्कर मत लगाना, लड़कों, और लड़कों जो है लड़कों का चक्कर आप लोग ना लगाएं। क्यों? क्योंकि ये टाइम पास है, आपको बनानी है, आप दोस्ती करें, आप लिमिटेड वे में करें, और अपना जो है ब्रह्मचर्य का पालन जिससे बोला जाता है। ब्रह्मचर्य मतलब कि आपके पास रूल्स होना चाहिए कि मुझे बिल्कुल क्लियर रहना है, मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना है, मुझे अभी अपने आप पे, ये करियर पे फोकस करना है, ना कि बजाय किसी और काम पे। टाइम पास करने पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। इसलिए मैं बोलूँगी थोड़ा सा दूर रहें, दूरियां बनाएं, अपने काम पे फोकस करें। कम से कम आप लोग 24 साल की उम्र तक अपने आप को बचा के रखो। उसके बाद आप लोग सब करने के लायक होगे, मतलब आराम से मज़े करने के लायक होगे, बात करने के लायक होगे, किसी से बोलने के लायक होगे। उससे पहले अपने को साइलेंट रखें, अपने आप में सीखें, चीज़ों को समझो, क्योंकि बिना सीखे समझे हम लोग जो चीज़ कर देते हैं बाद में उसका पछतावा होता है। तो ये हमारी सीखने की उम्र है, अगर इसमें हम सही चीज़ को सीख लेते हैं तो हम लोग को पछतावा नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये सभी डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अब मैंने बता दिया आप लोगों को, बहुत फैमिली वे में बताया मैं आप लोगों को सभी बातें जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब आपकी वीडियोस ऐसी मिलती रहेंगी। अब आप लोग के बारे में जो भी बताना हो मुझे, मतलब अपना आपके बारे में जो भी आपको बताना हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में डाउट्स है, मुझे ये वीडियोस बना के दे दो, वो वीडियोस बना के दे दो, तो आप कमेंट बॉक्स में उससे कमेंट कर लें। बाकी आप लोग की वीडियोस वैसे ही मिलती रहेंगी आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन। थैंक यू सो मच।